वेलकम टू तुम से तुम तक। आज की कहानी की शुरुआत उस खामोश पल से होती है जहां अनु अपनी ही धड़कनों की आवाज सुन पा रही है। उसके आसपास सब कुछ धुंधला है, हवा भारी है और दिल में अजीब सा डर उतर आया है। वह सोचने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। बहुत कुछ कहने को था उसके मन में, पर बोलने की ताकत जैसे कहीं खो गई थी। उसके दिल में जो दर्द था वह किसी को दिखता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वह बहुत कुछ झेल चुकी है। अनु ने हमेशा दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन अंदर गहराई में कितनी टूटन थी, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। वह अपने मन में उन दिनों को याद करती है जहां सब कुछ आसान था, जैसे जिंदगी ने उसे कभी मुस्कुराने का मौका दिया ही नहीं। उसे याद आता है कि कैसे हालात धीरे धीरे उसके हाथ से निकलने लगे, कैसे एक एक करके लोग उसके भरोसे को तोड़ते गए और कैसे वह हर बार खुद को संभालने की कोशिश करती रही। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद वह और नहीं लड़ पाएगी। उसकी सांसें भारी होने लगीं, शरीर में कमजोरी फैलने लगी और दिल में बस एक ही सवाल था, क्या कोई उसके लिए आएगा? उसके मन में एक नाम उभरता है, आर्यवर्धन। वह उस शख्स को याद करती है जिसने कभी उसे टूटने नहीं दिया था, जिसने उसकी चुप्पी के पीछे छुपे दर्द को बिना उसके कहे समझ लिया था। अनु की पलकें भारी होने लगती हैं और वह बस एक आखिरी दुआ मांगती है, काश वो आ जाए, बस एक बार। यह दुआ उसके दिल से निकल रही थी, चाहे होश में हो या नहीं, लेकिन वह उम्मीद अभी भी उसके अंदर जिंदा थी। उसी वक्त दूर कहीं आर्यवर्धन अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। वह बाहर से मजबूत और शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा जुड़ाव रहता था अनु के लिए, जैसे उसका मन हमेशा उस ओर खिंचता रहता हो। अचानक उसे एक तेज बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। उसके कदम रुक जाते हैं और उसके दिल में अनजाना डर भर जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। यह वही पल था जिसे कभी कभी लोग दिल का संकेत कहते हैं, एक ऐसा एहसास जिसे न समझाया जा सकता है न नकारा जा सकता है। आर्य को अनु याद आने लगती है, उसकी थकी हुई आंखें, उसकी टूटी हुई मुस्कान और वह चुप्पी जो हमेशा बहुत कुछ कह जाती थी। उसका मन बेचैन होकर उसे पुकारने लगता है, जैसे किसी की सिसकी उसके दिल तक पहुंच रही हो। वह समझ जाता है कि कुछ बहुत गंभीर है। यह बेचैनी सिर्फ एक एहसास नहीं, एक बुलावा थी। अनु की हालत और उसकी आवाज उसके मन में गूंजने लगती है। वह खुद से कहता है, मुझे उसके पास जाना होगा। और यहीं इस सेक्शन का समापन होता है। अनु की डगमगाती सांसों की आवाज और आर्यवर्धन के दिल में उठती उस अजीब सी खिंचाव भरी चिंता के साथ जो उसे हर हाल में अनु की ओर खींच रही है। आर्यवर्धन की बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन सा एहसास था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसके आसपास सब कुछ सामान्य था, पर उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है, पर हर बार उसके सामने अनु का चेहरा आ जाता है, थका हुआ, धीमा और कहीं न कहीं मदद की खोज में। यह चेहरा उसके दिल पर जैसे एक धड़कन की तरह छप गया था। वह खुद से सवाल करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हर बार जवाब में बस एक ही नाम आता है, अनु। उसे याद आने लगते हैं वे पल जो उसने अनु के साथ बिताए थे, वो शांत बातें, वो अनकहा सुकून, वो एहसास जिसमें बिना बोले भी हर बात समझ आ जाती थी। उसे याद आता है वह दिन जब उसने मन ही मन तय किया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह हमेशा अनु के साथ खड़ा रहेगा। और आज वही वादा उसके सामने फिर से खड़ा हो गया था, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि यह समय पीछे हटने का नहीं है। वह अंदर तक हिल जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि अनु किसी मुश्किल में है, और अगर वह अब भी नहीं पहुंचा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आर्य अपने सारे कामों को पीछे छोड़ देता है
और जल्दी से निकल पड़ता है। उसकी चाल तेज होती जाती है, जैसे हर कदम उसे अनु तक पहुंचने के लिए मजबूर कर रहा हो। उसके अंदर एक डर है, पर साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह अनु को अकेला नहीं छोड़ सकता। रास्ते में उसे हर वो बात याद आती है जो अनु ने कभी उससे कही थी। उसके दर्द की वो छोटी छोटी बातें, उसकी थकान, उसकी गंभीर चुप्पी, सब कुछ जैसे अचानक जोर से उसके दिल में गूंजने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह अनु को सिर्फ समझता नहीं था, बल्कि उसकी धड़कनों तक को महसूस कर लेता था। यही रिश्ता उसे आज इस दिशा में खींच रहा था। जब वह आखिरकार अनु के पास पहुंचता है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। अनु की कमजोर हालत देखकर उसका दिल कांप उठता है, लेकिन वह खुद को नियंत्रण में लाता है, क्योंकि अभी डरने का समय नहीं था। वह धीरे से उसका नाम लेता है। उसकी आवाज में एक सच्ची बेचैनी और गहरी चिंता होती है। अनु की आंखें खुल नहीं रहीं, लेकिन आर्य की आवाज उसे किसी दूर की रोशनी की तरह महसूस होती है, जैसे वह उस आवाज को पहचानती है जिसे उसका मन बहुत समय से ढूंढ रहा था। आर्य उसके पास बैठकर उसे संभालने की कोशिश करता है, उसकी सांसें स्थिर करने की कोशिश करता है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अनु को कुछ नहीं होने दूंगा। अनु धीरे धीरे आर्य की आवाज महसूस करने लगती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह अकेली नहीं है। उसकी भारी सांसों के बीच यह आवाज उसे किसी सुरक्षित जगह की तरह लगती है। उसकी कमजोर उंगलियां हल्की सी हिलती हैं, जैसे वह किसी उम्मीद को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। आर्य उसकी हर छोटी हरकत पर ध्यान देता है और उसकी आंखें नम होने लगती हैं, क्योंकि अनु में अभी भी लड़ने की ताकत है। यही ताकत उसे और मजबूत बनाती है। इस पल में यह साफ हो जाता है कि अनु की जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, पर आर्य उसके लिए हमेशा एक सहारा रहेगा। यह रिश्ता शब्दों पर नहीं, एहसासों पर चलता है। यही वजह है कि आज भी जब अनु जिंदगी और बेहोशी के बीच अटकी हुई है, उसकी पहली पहचान आर्य की आवाज ही है। और इस सेक्शन का अंत वहीं होता है जहां आर्यवर्धन अनु की जान बचाने के लिए लड़ रहा है और अनु धीरे धीरे उसकी मौजूदगी को पहचानकर जिंदगी की ओर वापस आने लगी है।